Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। राष्ट्रकवि दिनकर की धरती पर हूं, यानी कि बेगूसराय। अपनी चुनावी यात्रा के दौरान हम आ पहुंचे हैं बेगूसराय, और बेगूसराय में क्या माहौल है इस बार के लोकसभा चुनाव का, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कई जगह पर ग्राउंड रिपोर्टिंग की, लोगों से बातचीत की, और जो बातें निकल कर सामने आई वो ये है कि बेगूसराय की लड़ाई कोई आसान लड़ाई नहीं है। बेगूसराय में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता, दिग्गज नेता, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह उम्मीदवार हैं, तो दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से सीपीआई के अवधेश राय। देखिए, पिछली बार अगर हम देखें 2019 के मुकाबले, तो इस बार उस तरह का हाइप नहीं है बेगूसराय का, क्योंकि पिछली बार सीपीआई से कन्हैया कुमार उम्मीदवार थे, लेकिन इस बार अवधेश राय हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पर जो लड़ाई है वो काफ़ी संघर्षपूर्ण दिख रही है। पिछली बार यानी कि 2019 की तुलना करें तो कन्हैया कुमार सीपीआई से खड़े थे, तनवीर हसन आरजेडी से खड़े थे, लेकिन इस बार सिर्फ और सिर्फ महागठबंधन से एक उम्मीदवार है, वो है अवधेश राय। निश्चित तौर पर लड़ाई कठिन है, और गिरिराज सिंह को ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है जो बेगूसराय के लिए, वाकई बेगूसराय में काफ़ी कुछ काम हुआ है। इस दौरान हम देखें 2019 में जब हम आए थे तो बहुत सारे लोग इस बात से खफा थे कि यहाँ का जो फर्टिलाइज़र है वो बंद है, फर्टिलाइज़र कारखाना। लेकिन फर्टिलाइज़र कारखाना 2002 से ही बंद था, पर अब वो फर्टिलाइज़र कारखाना खुल गया है। साथ में आप देखेंगे तो गंगा नदी पर एक 6 लेन का पुल बन रहा है, और सिर्फ ये रिफाइनरी का जो है एक्सपेंशन हो रहा है। तो काफ़ी कुछ काम यहाँ पर हुआ है, पर फिर भी जनता में गिरिराज सिंह को लेकर एक नाराज़गी है कि वो लोगों से मिलते नहीं हैं, लोगों से उनकी मुलाकात, उनकी उपस्थिति जो है अपने क्षेत्र में कम होती है। इस बारे में भी हमने गिरिराज सिंह से बातचीत की और उन्होंने अपना पक्ष रखा, ये अलग बात है। पर भले ही अवधेश राय आपको लग रहे हों कि अननोन चेहरा बाहर के लिए, यहाँ तो हम कह सकते हैं कि अवधेश राय सीपीआई के 3 बार के विधायक हैं बछवाड़ा से, और उन्होंने पिछला जो विधानसभा का चुनाव था वो महज 500 मतों से हारे थे बीजेपी के उम्मीदवार से। पर यहाँ की ज़मीनी हकीकत ये है कि बीजेपी चाह रही है कि यहाँ पर हिंदू मुसलमान की लड़ाई हो, जबकि महागठबंधन की तरफ से ये कोशिश लगातार की जा रही है कि जात पात में बांटा जाए, बैकवर्ड फॉरवर्ड किया जाए। तो ये यहाँ का मूल जो रणनीति है, राजनीतिक रणनीति है दोनों पार्टियों की, और इसी में कसमकस जारी है, आजमाइश जारी है। इसमें जो अपने पक्ष में करा लेगा वो यहाँ से विजयी होगा। 2019 में करीब 4 लाख के करीब मतों से गिरिराज सिंह जीते थे, भारी मतों से जीते थे। इतने मतों से आज तक कोई नहीं जीता। पर 2019 में त्रिकोणीय मुकाबला था, लेकिन इस बार आमने सामने का मुकाबला है। निश्चित तौर पर लड़ाई बड़ी है, और इसके लिए दोनों गठबंधन के नेता लगातार प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, जो आजमाइश कर रहे हैं, जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात भी सही है कि बेगूसराय भूमियार बहुल क्षेत्र है, यहाँ भूमियार मतदाताओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। उसके बाद यादवों का नंबर आता है, उसके बाद मुस्लिमों का नंबर आता है। अति पिछड़ा एक कोर वोट बैंक है। राम बदन राय भी खड़े हैं। पहले काफ़ी इनकी दमदार उपस्थिति हुआ करती थी, लेकिन इस बार कर्पूरी के नाम पर एक पार्टी बनाकर उन्होंने भी यहाँ पर अपना दावा ठोका है। अति पिछड़ा के वो भी नेता माने जाते हैं, तो वो किसको नुकसान पहुँचा रहे हैं ये भी देखना होगा। कुल मिलाकर 10 उम्मीदवार हैं बेगूसराय में, लेकिन मुख्य मुकाबला तो इन दोनों के बीच में ही है, गिरिराज सिंह के बीच में है, अवधेश राय के बीच में है। और निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि इस बार की जो लड़ाई
2019 की लड़ाई से अलग है, कई मायनों में अलग है। और हालांकि इस तरह की लड़ाई कई और लोकसभा क्षेत्रों में बिहार में देखने को मिल रही है, पर बेगूसराय में एक चीज़ है कि काम यहाँ अगर देखा जाए तो सरकार की तरफ से अगर काम को कोई पूछता है तो काम गिनाने की कोई कमी यहाँ नहीं है, लेकिन वो कितना वोट में तब्दील होगा ये हमें देखना होगा। तो बेगूसराय से आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।